गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेश पालेवार। आज मैं व्रत जो क्लास कक्षा 9वीं में 10.4 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 6 ले रहा हूं और यह आपके प्रश्न बैंक में क्वेश्चन नंबर 9 के रूप में दिया हुआ है। तो आज हम इसका सॉल्यूशन यहाँ पर देखेंगे, इस सॉल्यूशन को समझेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम समझते हैं इस क्वेश्चंस को कि क्वेश्चन किस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है। और क्वेश्चंस को समझने के बाद हम इसके आंसर्स पे बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 20 मीटर त्रिज्या का एक गोल पार्क दिया हुआ है जिसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है, 20 मीटर दी हुई है। और ये गोल पार्क एक कॉलोनी में स्थित है, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप इसे ध्यान से समझेंगे तो ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेगा और बहुत ही आसान तरीके से मैं इसको बताने जा रहा हूं। आप इस क्वेश्चन को कॉन्सेंट्रेट होकर समझिएगा, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है, ताकि मैं आने वाले समय में आपको और भी वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। तो हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टूडेंट्स कि यहां पर जो क्वेश्चन है उसमें जो त्रिज्या दी हुई है, वृत्त की जो त्रिज्या दी हुई है वो 20 मीटर है। और इसमें 3 लड़के हैं। फर्स्ट है अंकुर, सेकंड है सैयद और थर्ड है डेविड। ये तीनों के तीनों लड़के इस गोलाकार पार्क की परिसीमा, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा गोलाकार पार्क है, तो यहां पर इसकी ये जो बाउंड्री है जिसको हम परिसीमा कहते हैं, इस परिसीमा पर ये तीनों लड़के बराबर बराबर दूरी पर बैठे हैं। जैसे यहां पर मान लेते हैं कि हम अंकुर बैठा है, यहां पर मान लेते हैं हमें सैयद बैठा है और ये मान लेते हैं हमारे पास ये डेविड बैठा हुआ है, ठीक है। मतलब ये परिसीमा पर बैठे हैं, मतलब परिसीमा मतलब वृत्त की परिसीमा, ठीक है। बाउंड्री जिसको बोल रहे हैं, बाउंड्री पर बैठे हुए, क्लियर है। और एक बात और बोल रहा है क्वेश्चन में कि प्रत्येक के हाथ में एक खिलौना टेलीफोन रखा हुआ है, ठीक है। एक बैटरी ऑपरेटेड टेलीफोन रखा हुआ है जो आपस में बात करने के लिए दिया गया है, ठीक है। मतलब ए के पास एक टेलीफोन है जो एस से बात कर सकता है, एस के पास एक टेलीफोन है जो डी से बात करता है, इसी प्रकार से डी के पास भी एक टेलीफोन दिया गया है जिससे कि वो ए से बात कर सके। कुल मिला के तीनों के पास एक एक टेलीफोन रखा है जिसके कारण वो आपस में वो बात कर सकते हैं, ठीक है। और हम इस क्वेश्चन में क्या याद करना है कि प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। यहां ध्यान देना है कि प्रत्येक फोन की डोरी, मतलब जैसे अगर हम इन तीनों बिंदुओं को मिला लेते हैं तो देख सकते हैं तीनों बिंदुओं को अगर मिलाने पर हमें किस त्रिभुज की आकृति मिलती है। तो जैसे कि आपको मालूम है कि ये ए से एस, ठीक है, ए से एस ये टेलीफोन की दूरी हो गई। इसी प्रकार से यहां पर एस से डी भी एक टेलीफोन की दूरी होगी, ठीक है, टेलीफोन की डोरी की दूरी। और उसी प्रकार से ए डी ये भी क्या होगी, टेलीफोन की दूरी हो जाएगी। क्लियर है क्या। अब ये देख रहे हो कि हमें इसी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, इसी की वैल्यू को हमें ज्ञात करना है, क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है। अब जैसे कि आप इस आकृति को समझ पा रहे हो स्टूडेंट्स, ये आकृति एक समबाहु त्रिभुज की आकृति का निर्माण कर रही है। किस त्रिभुज का आकृति का निर्माण कर रही है, समबाहु त्रिभुज की आकृति का निर्माण कर रही है, जिसमें प्रत्येक भुजा कैसी है, बराबर बराबर है, ठीक है। मतलब एएस बराबर है एसडी के और एसडी बराबर है एडी के। क्लियर है क्या। और यहां पर ये इस वृत्ताकार या गोलाकार जो पार्क है उसका सेंटर हमने मान लिया, इसका केंद्र मान लिया। और केंद्र से ये जो दूरी दी हुई है, ये जो दूरी दी हुई है ये 20 मीटर की दी हुई है, ठीक है। मैं इसको नेक्स्ट पेज में थोड़ा बड़ा डायग्राम बना के और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, पहले क्वेश्चन को ही एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ठीक है। तो हमें यहां पर सीधे सीधे तौर से एएस, एसडी और एडी का मान ज्ञात करना है। चलिए अब इसको नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम थोड़ा सा बड़ा डायग्राम यहां पर बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये डायग्राम मैंने बना लिया है, अब जस्ट वेट। तो ये डायग्राम यहां बना लेते तो आप
ये। ठीक, अब जैसे मैंने बोला था कि अंकुर यहाँ बैठा हुआ है, इसी प्रकार से सैयद के लिए मैंने एस ले लिया और डेविड के लिए मैंने डी ले लिया। ठीक है, अब ये तीनों बराबर बराबर दूरी पर बैठे हुए हैं, तीनों यहाँ पर बराबर बराबर दूरी पर बैठे हुए हैं और ये हमारा वृत्त का केंद्र है। तो वृत्त के केंद्र से परिसीमा पर अगर कोई बिंदु आता है तो ये जो दूरी होगी वो हमें दिया हुआ है 20 मीटर के आसपास। ठीक है, तो हम यहाँ रचना क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, हम बिंदु ए से SD पर एक लंब डाल रहे हैं। ठीक है, बिंदु ए से SD पर एक लंब डाल रहे हैं जिसका मान हमने लिया है AM। तो यहाँ पर AM जो है वो SD पर लंब है। ठीक है, और हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है AS बराबर SD बराबर AD, इनकी लंबाई याद करनी है। ठीक है, इनकी दूरियां याद करनी है। तो हम मान लेते हैं कि माना AS का मान बराबर तो है SD के और ये बराबर है AD के, और ये हमने इसको मान लेते हैं कि ये किसके बराबर है, 2x मीटर के बराबर है। 2x मीटर के बराबर, मीटर इसलिए लिया है क्योंकि क्वेश्चन में मीटर दिया हुआ है, 20 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां पर ये पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। मैंने मान लिया ये हमारी रचना हो गई, AM लंब है SD पर। ठीक है, तो जैसे कि ये 2x है और SD भी 2x है। ठीक है, ये दूरी भी हमारी कितनी है, 2x है, और ये दूरी भी हमारी कितनी है, 2x है। तो जैसे स्टूडेंट्स यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो दूरी होगी ये हो जाएगी x और ये दूरी हो जाएगी x, और यहां पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो मैं पहला त्रिभुज ले रहा हूं, त्रिभुज ASM। ये त्रिभुज आपको समझ में आ रहा होगा, ASM। इस त्रिभुज में मैं पाइथागोरियस प्रमेय लगाऊंगा। तो पाइथागोरियस प्रमेय के अनुसार ये हो जाएगा AM स्क्वायर प्लस SM स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AS स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा पहला समीकरण आ गया जो उसको हम पाइथागोरियस प्रमेय के आधार पर लिख सकते हैं। अब इस समीकरण 1 से मैं AM का वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा। तो AM स्क्वायर बराबर आ जाएगा AS स्क्वायर, और SM को मैं इधर राइट हैंड साइड तरफ पक्षांतर करूंगा तो ये माइनस साइन के साथ SM स्क्वायर बनेगा। जैसे कि मैंने बोला था अभी AS का मान मैंने कितना लिया हूं, 2x लिया हूं। AX का मान मैंने 2x लिया हूं, ये आपको बता दिया हूं मैंने, AX बराबर 2x है। ये हो जाएगा 2x का वर्ग माइनस SM आपको मिल रहा है यहां पर x का वर्ग। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 का वर्ग हो गया 4 और x का वर्ग हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और ये वैल्यू मिलेगी हमको 3x स्क्वायर। ठीक है, यहां से मुझे AM मिलना है, तो AM बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा करनी में आ जाएगा 3x स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं करनी 3, और ये आ जाएगा x मीटर। क्लियर है, तो हमने AM कैलकुलेट कर लिया है। अब जैसे ये हमारा सेंटर है O से A का डिस्टेंस, O से A का मान भी कितना होगा, यहां पर O से A बराबर भी कितना हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या के बराबर होगा। ठीक है, तो देख सकते हो कि अगर मैं यहां पर OM का मान निकालूं तो OM बराबर आ जाएगा AM माइनस AO, और AM अभी मैंने निकाला था करनी 3x माइनस 20। ठीक है, तो ये हो जाएगा करनी 3x माइनस 20। तो ये हमारा ये वैल्यू भी किस में आएगी, मीटर में ही आएगी। ठीक है, अब इस छोटे से त्रिभुज में देखो, आप इस छोटे से त्रिभुज में देखो, इस त्रिभुज की बारे में बात कर रहा हूं। इस त्रिभुज में मैंने लिया, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं यहां पर, आप समझ में आ जाएगा। तो मैंने यहां पर दूसरा त्रिभुज लिया हूं, त्रिभुज
OSM, ये त्रिभुज मैंने लिया। अब इसमें भी मैं पाइथागोरियस प्रमेय का उपयोग करूंगा, तो पाइथागोरियस प्रमेय से आ जाएगा OM स्क्वायर प्लस SM स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा OS स्क्वायर। ठीक है, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो हमने देखा कि यहां पर OM मतलब हमने अभी निकाला है, OM बराबर कितना निकला है, करनी 3x माइनस 20 का वर्ग प्लस SM x स्क्वायर बराबर OS हमारा कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 20 का वर्ग हम लिख सकते हैं इसको। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये स्टेप आ जाएगी 3x का वर्ग माइनस 2 इंटू 20 इंटू अंडर रूट 3x प्लस 20 का वर्ग प्लस ये आ जाएगा x स्क्वायर बराबर 20 स्क्वायर। ठीक है, ये 20 स्क्वायर से 20 स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब स्टूडेंट्स यहां पर देख सकते हो आप, यहां पर ये 3 अंडर रूट 3x होल स्क्वायर है, तो हम इसे लिख सकते हैं 3x स्क्वायर और ये गुणा होके आ जाएगा माइनस 40 अंडर रूट 3x और इधर x स्क्वायर है प्लस x स्क्वायर और इधर बचेगा आपका 0। 3x स्क्वायर और x स्क्वायर को मिलकर आ जाएगा यहां पर 4x स्क्वायर। ठीक है, और ये पक्षांतर कर देंगे हम, तो ये आ जाएगा 40 अंडर रूट 3x। ये x से एक पावर यहां कैंसिल हो जाएगी और 4 से 40 को भी हम काट सकते हैं, तो x बराबर आ जाएगा 10 करनी 3। अब ये आंसर भी मीटर में लिखेंगे हम। ठीक है, अब x का मान यहां पर देखो SM के बराबर है और अगर हम इसको दुगना कर देंगे तो ये SD बराबर आ जाएगा, SD बराबर आ जाएगा 2SM और 2SM मतलब हो जाएगा 2 इंटू 10 करनी 3 बराबर ये हो जाएगा 20 करनी 3 मीटर के बराबर। ठीक है, तो ऐसे ही अभी हमने ये जो लिखा है AS बराबर SD बराबर AD, तो मैंने SD का वैल्यू निकाला, क्योंकि SD किसके बराबर है, AD के बराबर है और SD किसके बराबर है, AS के बराबर है। तो यहां पर क्वेश्चन के अनुसार जो पूछा गया है कि फोन की डोरी की लंबाई क्या होगी, तो यहाँ फोन की डोरी की लंबाई जो होगी वो स्टूडेंट आएगी 20 अंडर रूट 3 मीटर आएगी। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको पसंद आ रहा है, ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि मैं आने वाले और भी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू।